कैसे हो आप सब? ओके, अभी कुछ टाइम के बाद मैंने लेक्चर लिया है आपका। तो लास्ट टाइम जो मेरा लेक्चर था वो था डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन में हमने किया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दे रखा था, स्क्रैप वैल्यू के साथ उसका एग्जांपल था। तो आज हम नेक्स्ट वन एग्जांपल उसका क्लियर करेंगे, जिसमें किसी एसेस की स्क्रैप वैल्यू के साथ जो नंबर ऑफ ईयर एक्सेप्टेड वैल्यू यूज़फुल लाइफ हमें गिवन होती है, तो उसको हम कैसे एक जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है उसके हिसाब से कैसे हम उसे फॉलो करते हैं, कैसे हम उसे बनाते हैं। सेम एग्जांपल है जैसा हमने लास्ट टाइम एग्जांपल आपका किया था। ए कार acquired on January 2012, ठीक है, at a cost of rupees 1 lakh has an estimated life of 10 year। 10 ईयर की लाइफ है उसकी, 10 साल के लिए यूज़ की जाएगी और कॉस्ट कितनी है उसकी? 1 लाख है, ठीक है। रिक्वायर्ड एज्यूमिंग दैट द कार विल हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10,000। 10,000 उसकी क्या है? स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। तो डिटरमाइन हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है ईच ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर, 3 सालों तक उसकी हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? उसका फार्मूला है इज इक्वल टू क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेस कितनी थी हमारे पास? 1 लाख थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू आती है, ठीक है, ऑफ नीचे अपॉन करके कितना आएगा? नंबर ऑफ ईयर एक्सेप्टेड यूजफुल लाइफ, कितना उसे यूज़ किया गया, उसकी लाइफ कितनी थी, कितने सालों के लिए उसे यूज़ किया गया, उससे हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स थी हमारे पास 1 लाख, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, कितनी दिखाई गई थी? 1 लाख, ठीक है। और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी थी बच्चों? 10 साल। 10 साल उसे क्या किया गया? यूज़ किया गया। तो 1 लाख में से हमारे पास 10,000 गए तो हमारे पास बचे 90,000 अपॉन 9,000 डेप्रिसिएशन, रुपीज़ 9,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी हमारे पास, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने 3 सालों तक फॉलो करना है और हमारे पास मेथड कौन सा कर रहे हैं? अभी हम पहला ही मेथड कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले क्लियर किया था, आज हम दूसरा एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहली बात कि उस टाइम तो मैंने एग्जांपल आपको विद फॉर्मेट नहीं दे रखा था, तो आज हम विद फॉर्मेट इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि डेप्रिसिएशन में अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। मेथड आपका है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, जिसमें हर साल जो उसकी इंस्टॉलिंग वैल्यूज़ होती है डेप्रिसिएशन की वो सेम रहती है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कार थी तो कार अकाउंट हमने लिख दिया, ठीक है। अपॉन में आपके पास क्या आएगा? कार अकाउंट, क्लियर है, ठीक है। अकाउंट आप बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट टी शेप में होता है। इसमें फॉर्मेट पहला डेट का आता है, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर अगेन डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, मतलब 6 पार्ट होते हैं, 3 एक साइड के और 3 जैसे एक लेफ्ट साइड राइट साइड। तो हमारे पास एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, दोनों साइड कितने कितने होंगे? 3-3 फॉर्मेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेट है, कितनी जनवरी को उसने ले रखा था? 1 जनवरी 2012 को, 1 जनवरी 2012 को टू बैंक अकाउंट। कितनी वैल्यू थी इसकी? 1 लाख थी, ठीक है। 1 लाख की जो आपकी कॉस्ट थी कार की वो कितनी थी? 1 लाख थी, ठीक है। और 1 साल के बाद जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन कितना लगा? बाई डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन लगती है उसे हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगी, कितनी फाइंड आउट की थी हमने? ऊपर हमने की थी 9,000, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दिखानी है। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग गया? 9,000, ठीक है। तो अब दोनों साइड बैलेंसिंग करेंगे बच्चों। बैलेंसिंग करना मैंने पीछे वाले टॉपिक में 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग कैसे करते हैं। 1 लाख यहाँ आ जाएगा, 1 लाख यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना बचता है आपका? 91,000। उसको हम क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस कैरीड ऑन, ठीक है। ये भी आपका लास्ट जो 31 दिसंबर 2012 को आपका बैलेंस कितना बचा? बाई बैलेंस कैरीड ऑन 91,000। अब ये कैरीड ऑन का मतलब है कि कैरी किया उसको, अगले साल के लिए कैरी किया, ठीक है। अगले साल के लिए कहाँ? ये 2012 की बात हो रही है, ठीक है। तो अगले साल को कहाँ चला जाएगा आपका? 1 जनवरी 2013 को, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को
टू बैलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रेकडाउन हो गया, कितना बन गया आपके पास 91,000, लग गया ना पता। यहाँ से बैलेंस आपका कैरी हो गया यहाँ को, ठीक है बच्चों। यहाँ से बैलेंस यहाँ अगले साल के लिए आया आपके पास, ठीक है। अगले साल फिर अगेन 2013 में 31 दिसंबर 2013 में अगेन डेप्रीशिएशन लगती है, तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 9,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स मेथड है, ठीक है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती है। मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो डिविनिंग बैलेंसिंग मेथड में होगा। डिविनिंग बैलेंसिंग मेथड के हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको बिल्कुल डीपली जाके उसको क्लियर करेंगे बच्चों। इसी तरह से दो एग्जाम्पल हम उसका भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 को दोबारा डेप्रिसिएशन लगी, कितनी लग रही है 9,000, गॉड, ठीक है। और दोबारा हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो 91,000 यहाँ आ गया, 91,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा हमारा आगे के लिए 82,000, समझ रहे हो ना। 91,000 में से 9,000 गए, 82,000 ये बैलेंस कैरी फॉर्म। तो जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ ये आपका हुआ 2013 का, ठीक है। ये कहाँ को कैरी डाउन होगा 2014 को, 1 जनवरी 2014 अगले साल में दोबारा कैरी डाउन हमारे पास हो गया। बैलेंस कितना हुआ था 82,000, यहाँ से चला, यहाँ आपके 82,000 है, वो आपके यहाँ पे आ गए। अगेन 2014 में अब बैलेंस आ गया। हमने कितने सालों के लिए बनाना था बच्चों? क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमने फाइंड करना है फर्स्ट 3 ईयर का, 3 सालों के लिए हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो 2014 के फाइनल में कितना लगा आपके पास डेप्रिसिएशन? अगेन 9,000 लग गया, फिक्स है 9,000 9,000 9,000 लगा, ठीक है। तो हमारे पास दोबारा बैलेंसिंग करना है हमने, तो 82,000 82,000, ओके डन, ठीक है। 82,000 में से फिर 9,000 गए, हमारे पास कितना बचा 73,000। अब ये बचा हमारे पास 3 साल के बाद, 3 साल हमने यूज किया कार को, 3 साल के बाद विद डेप्रिसिएशन हमारे पास वैल्यू बच गई 73,000। देख लो, टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्या है आफ्टर 3 ईयर है। कार की वैल्यू आफ्टर 3 सालों के बाद कितनी बची 73,000। और यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन हमें यही बोल रहा था कि आप क्या करना है, 3 सालों के बाद हमने कार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने सारी डेप्रिसिएशन लगा के यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन सारी लगा के हमने फाइंड आउट करना था कि 3 सालों के बाद कार की वैल्यू कितनी रहती है, ठीक है बच्चों। तो आज इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक मेथड था डिमिनिशिंग, वो हम कल डिस्कस करेंगे, मेरे नेक्स्ट वाले लेक्चर में रहेगा वो वाला। क्योंकि एक लेक्चर के साथ आपको पता है फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम किसी एग्जाम्पल को अपने साथ नहीं रखते हैं, थॉटिकल के साथ नहीं रखते हैं, हमसे हमारा जो टॉपिक होता है वो ज़्यादा डीपली हमारा क्लियर नहीं होता है। तो इसके साथ मेरे 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके साथ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई +1 11वीं के लिए या बीकॉम्स के रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, चाहे अकाउंट्स है चाहे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप क्वेरी मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। क्या चीज़ वो होती है, उसमें मेथड कौन सा होता है, उसमें फॉलोअप फॉर्मूलेज कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे शॉर्ट आउट करना है, वो हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।